नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सर्वसाधूढम् सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं पडमामि वर्धमानं तिग्धं धम्मस्कतारम् से पुण्यतीर्थयरे सर्वसिद्धि विशुद्ध स्वभावे समणीयणान दंसन चरित्र तव वीर्याये ते सर्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दाम्यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषेखेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तर्णमो गणहराणम् अच्छावयवकारणं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्यं जत्तो निप्पाण संपत्ति। प्रवचन साहब जी का स्वाध्याय चल रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे जहां से कल भाई साहब ने चर्चा की थी, छोड़ी थी। प्रवचन साहब जी ग्रंथ के कितने अधिकार है भैया? 3 अधिकार, 3 महाअधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चूलिका, जन्नानुयोग सूचक चूलिका। इन 3 महाअधिकारों का अपना एक क्रम है। इन तीनों महाअधिकारों का अपना एक व्यवस्थित क्रम है। क्या क्या क्रम है भैया? सबसे पहले पदार्थ का ज्ञान होता है। सबसे पहले क्या होता है भैया? किसी भी पदार्थ का जानना होता है। उसके बाद उस पदार्थ के बारे में आपको श्रद्धान होता है। पहले आपने सामान्य रूप से पदार्थ का नॉलेज लिया, ज्ञान लिया कि पदार्थ कैसा होता है। उसके बाद पदार्थ का श्रद्धान होता है कि हाँ भैया पदार्थ ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भैया फिर विचार किया जाता है पदार्थ को रखना है अपने पास, छोड़ना है, त्यागना है, या उसके बारे में न्यूट्रल रहना है। ये कब होगा भैया? ये पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले आप भैया मोबाइल है, जैसे नए नए मोबाइल आए थे जिस समय पे सन 2000 1990 के 1990-92 के आसपास। भैया जब आया चलिए जब नए मोबाइल फोन आए तो लोगों ने क्या करा था? सबसे पहले देखिए टीवी पर ऐड आया तो लोगों ने देखा, उसके बारे में समझा, फिर क्या किया? फिर श्रद्धा किया। अच्छा ये ऐसी चीज होती है जिससे बटन दबाते हैं तो फोन लगता है, बटन दबाते हैं तो फोन बजता है। फिर क्या किया? फिर बाजार में जाके खरीदा। अच्छा लगा उन्हें तो उन्होंने खरीदा, किसी को बुरा लगा तो उसने छोड़ दिया, और किसी को कोई मतलब ही नहीं था तो उसने न्यूट्रल कर दिया। तो ऐसे ही भैया सबसे पहले तो पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर क्या होता है? फिर उसका श्रद्धान होता है, और श्रद्धान होने के बाद उसमें आचरण किया जाता है।
सम्यक ज्ञान का फल। क्यों है सम्यक ज्ञान का फल? सम्यक ज्ञान के फल की जब चर्चा की गई तो आचार्यों ने लिखा कि भैया सम्यक ज्ञान के 3 फल हैं। कितने फल हैं भैया? 3 फल हैं। या तो आप हान करोगे, हान मतलब छोड़ोगे, या तो आप उपादान करोगे, उपादान मतलब ग्रहण करना, और या तो आप उपेक्षा करोगे मतलब न्यूट्रल, ना छोड़ोगे ना ग्रहण करोगे, उसके बारे में कोई कुछ नहीं करोगे, वीतरागी रहोगे। तो सम्यक ज्ञान के कितने फल हुए? 3 फल हुए। अच्छा, तो इसी से जी भैया, हाँ, हे मतलब पूरा जानकर छोड़ना, हान मतलब भी छोड़ना ही होगा। हान उपादान और हाँ, हमारा जिससे नुकसान है इसलिए हमने छोड़ दिया, हमारा फायदा था इसलिए ग्रहण करा, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमने उपेक्षा करी, न्यूट्रल हो गया, वीतरागी हो गया। तो भैया प्रवचन सार जी का भी जो क्रम है बिल्कुल ऐसा ही क्रम। सबसे पहले कौन सा अधिकार है? सबसे पहले सम्यक ज्ञान अधिकार। जय सेनाचार्य जी ने इसके नाम रखे भैया। आत्मख्याति में तो इसका नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन रखा, आत्मख्याति नहीं, तात्पर्य वृत्ति। जो अमृतचंद्र देव की टीका है तत्व प्रदीपिका, अमृतचंद्र देव की जो टीका है तत्व प्रदीपिका, उसमें उन्होंने नाम रखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सबसे पहला। और जय सेनाचार्य ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान। दूसरे अधिकार का नाम क्या रखा? ये तत्व प्रज्ञापन अमृतचंद्र देव। और जय सेनाचार्य ने सम्यक दर्शन अधिकार। तो इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है, आप पदार्थ के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में जानते हो। उसके बाद यदि स्वरूप सही समझ में आ गया है तो क्या होगा? श्रद्धा, सम्यक दर्शन, उसके बारे में आपका भरोसा होगा। अच्छा, जब ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया, फिर क्या होगा? चूलिका होगी, मतलब चरणानुरोध आचरण होगा। तो ऐसे ही पूरे प्रवचन सार जी का क्रम है। अब जब हमने 2 दिन आपने जो चर्चा सुनी आदरणीय भाई साहब से, तो हम सुन रहे थे भैया मुनि धर्म कैसे धारण किया जाता है, दीक्षा कैसे धारण करी जाती है, क्या विधि है, इसकी चर्चा हम सुन रहे थे। तो आप सोच के देखो कितनी बढ़िया बात है कि हमारे जितनी भी प्रतिज्ञा होती है, हमारे जितने भी व्रत होते हैं, ये कब धारण किए जाते हैं भैया? आपको जब भी कोई व्रत लेना है, आपको कोई नियम लेना है, कैसे धारण करोगे आप? हाँ, जब आपको विधिवत ज्ञान होगा, उसके बाद श्रद्धान होगा, तभी कोई व्रत पलेगा, तभी कोई प्रतिज्ञा आप ले सकते हो। अब आप सोचो, एक बार सोच के देखो, हमारे दिन भर में कितने काम होते हैं, हम दिन भर में कितनी सारी प्रतिज्ञाएं हमारी, हम सुबह से लेकर रात तक का जो शेड्यूल है उसमें हमने कितने सारे व्रत धारण करके रखे। बहुत सारे व्रत हैं हमारे भैया, बाहर का नहीं खाते हैं, छना हुआ जल काम में लेते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, कंद आदि नहीं खाते हैं, नित्य देव दर्शन करते हैं, अभिषेक पुरुष वर्ग है तो भैया अभिषेक करता है, सारी प्रतिज्ञा है उसकी, वो व्रत लेता है, इन सबके नियम लेता है। लेकिन इन सारे नियमों के पीछे ये जितने भी आप और हम नियम लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक के कार्यक्रमों में जितने भी नियम लेते हैं, उनके पीछे क्या होना आवश्यक है? आचरण कर रहे हो ना, आचरण। हाँ भैया, आचरण कर रहे हो आप नियम ले रहे हो, आप प्रतिज्ञा ले रहे हो, इन सबके पीछे क्या आवश्यक है? इन सबके पीछे आवश्यक है आपका ज्ञान। क्या है भैया? आपका ज्ञान। यदि आपका ज्ञान इन व्रत नियम के पीछे नहीं है तो क्या आपत्ति आएगी? न बता, तो क्या आपत्ति आएगी? तो आपत्ति आएगी आदिनाथ मुनिराज के काल। क्या आपत्ति आएगी भैया? आदिनाथ मुनिराज जब दीक्षा ले रहे थे तो उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी भैया? 4000 राजाओं ने दीक्षा। कितने राजाओं ने? आप सोच कल्पना करके देखो भैया, 4000 मुनिराज एक साथ, कितने सुंदर लग रहे होंगे, कितने बढ़िया लग रहे होंगे, एक साथ नग्नता जा रही है, 4000 मुनिराज। लेकिन 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, अब आदिनाथ मुनिराज को ध्यान में रखे। अपन ने पढ़ी हुई उनकी कथा, कितने समय तक का ध्यान था उनका? 6 महीने तक का ध्यान था। तो 6 महीने तो ध्यान में बैठे रहे।
2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, बाकी के मुनिराज परेशान नहीं हुए। बाकी के जो 4000 दीक्षित राजा थे, मुनिराज थे, वो हैरान हो गए, कुछ चल क्या रहा है, आदिनाथ तो उठ नहीं गए, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले तो हमें बहुत प्रेरणा दी, अपन ने पढ़ी ना कितनी सुंदर सुंदर इस देह से संबंध रखने वाली आत्माओं, इतना अच्छा अच्छा उद्बोधन दिया। अब हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे आदिनाथ, अब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो कैसे होने लगे भैया, हैरान परेशान हो गए, चल क्या रहा है, खाने नहीं मिल रहा है, पीने नहीं मिल रहा है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, हवा है, जानवर है, कोई काट रहा है, कोई कुछ करे क्या। ये आदिनाथ तो हिल नहीं रहे, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ध्यान में बैठे 6 महीने के लिए। तो क्या हुआ भैया, सारे मुनिराजों की परिस्थिति गड़बड़ा गई। क्यों भैया, इतनी उत्कृष्ट दीक्षा जिन्हें लिंग धारण किया, अभी हम अष्टबाहु जी पढ़ के आए, वहाँ फुटेरा में हुए थे, इतनी बढ़िया मुनि दीक्षा, इतना बढ़िया जिंदगी, इतना सब कुछ, इतनी उत्कृष्ट दशा, जिन धर्म की सर्वोत्कृष्ट लिंग है भैया। जैन धर्म में कितने लिंग पूजे हैं, 3 लिंग पूजे, जैन धर्म में 3 लिंग पूजे हैं। उत्कृष्ट मुनिराज का है सबसे पहला, फिर उत्कृष्ट श्रावक और फिर आदि, ऐसे 3 लिंग पूजे हैं। तो भैया सबसे उत्कृष्ट लिंग, और उसके बाद भी क्या, हैरान परेशान हो रहे, इतनी बढ़िया दीक्षा, सब लोगों ने खूब अनुमोदना करी, उसके बाद भी क्या, हैरान परेशान हो रहे। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे कारण था बिना ज्ञान के ली गई प्रतिज्ञा। क्या कारण था? एक ही कारण था, कोई प्रतिज्ञा लेने से पहले कोई विवेक ही नहीं था, नियम लेने से पहले किसी का ज्ञान ही नहीं था, क्या छोड़ रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, कैसी होगी मुनि दीक्षा, कुछ भी नहीं पता। क्या करा, लेली भाव भाव में, भावावेश में आके माहौल बन गया, अच्छा अच्छा सब कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, तो हमने भी छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ भैया, उससे भैया प्रतिज्ञा नहीं बनी। हमको भी कितनी परेशानी होती है भैया, हम कोई नियम ले लेते हैं, अब पलते ही नहीं है, हम कोई व्रत ले लेते हैं, हमसे होते ही नहीं है। तो उसके पीछे का एक ही कारण है। क्या कारण है? ये शरीर कमजोर है या मजबूत है, ये कारण नहीं है भैया। क्या कारण है? ज्ञान, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ और कहाँ से कह रहा हूँ, ये प्रवचन साथी से कह रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा अधिकार है? सम्यक ज्ञान। वो क्या कह रहे हैं भैया, आचरण पहले नहीं होगा, आचरण होता तो चूलिका पहले लिखते, चरणानुयोग सूचित चूलिका लिखते। अच्छा, आपको पता भैया, जब भी कोई मुनिराज के पास उपदेश मांगने जाता है, किसका उपदेश देते हैं कि तुम मुनि दीक्षा धारण करो। भैया मुनिराजों को भी समझना चाहिए, मुनि दीक्षा क्यों धारण करवा रहे हैं, पहले नहीं करवानी चाहिए, पहले ज्ञान देना चाहिए। इसीलिए आचार्य देव यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले सम्यक ज्ञान अधिकार इसीलिए रखा कि तुम वस्तु के स्वभाव को जान लो, पहले पता कर लो, तुम जहाँ जा रहे हो, जिस घर में जा रहे हो, जिस रास्ते पे जा रहे हो, रास्ता कैसा है। उसके बाद क्या करो, पता चल गया, तुम्हारी मंजूरी है, तुम्हारी स्वीकृति है, तो चलो फिर, हम तो चल ही रहे। कहा था ना आचार्य ने, अमृत चंद्र देव क्या कहते हैं, वयम हिमे तिष्ठामः, तुम आगे बढ़ो, तुम साथ चलो, मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम लेके चलेंगे तुम चलो। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले क्या किया भैया, सबसे पहले ज्ञान कराया। हमें भी क्या करना चाहिए, कोई भी नियम लो। अब बहुत बड़ी बात है भैया, आप सुबह पूजन करते हो, आप प्रक्षाल करते हो, आप अष्ट द्रव्य से पूजन करते हो, आप जल, चंदन, अक्षत, पुष्प ये सब चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? मैं आपसे कारण पूछता हूँ, क्यों चढ़ाते हैं? जल ही क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे का विचार होना चाहिए। हम ये 8 द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं, इस थाली से इस थाली में क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे का विचार होना चाहिए। हम देव दर्शन इन्हीं के क्यों करते हैं? भाई हमारे यहाँ समोशरण है महावीर भगवान का, या कोई 24 तीर्थंकर होते, इनकी पूजा क्यों करते हैं, किसी और की पूजा क्यों नहीं करते? हम ऐसे ही क्यों झुकते हैं और ऐसे क्यों नहीं झुकते, या कैसे भी क्यों नहीं झुकते? आप विचार करके देखो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी, ऐसे ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर। इससे क्या होगा भैया,
देखो भैया, यदि आप लोग अपनी अपनी क्रियाओं के प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगोगे स्वयं से तो अच्छी बात है। अब मैं खड़े करने लगूंगा तो आपको परेशानी होगी। भाई मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों अष्टद्रव्य से पूजन करते हो, तो आप मुझसे कहोगे भैया तुम तो ऐसे कैसे पंडित हो, तुमको इतना भी नहीं पता। हाँ भैया नहीं पता, बताओ जरा। तो कहोगे भैया ये अचित्त होता है, इसमें 8 द्रव्यों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, वो भावनाओं को समझा जाता है, वो भावनाओं को जीवन में निकाला जाता है, तभी तो चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ आपने कितनी इन भावनाओं को समझा, आप समझ रहे हो, तो आपको बुरा लगेगा। मतलब सही बात है, यदि कोई हमारी क्रियाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है दूसरा, तो हमको क्या लगता है, हमको बुरा लगता है कि नहीं लगता भैया। भैया आपने त्याग किया, तो मैंने आपसे पूछा आपने क्यों छोड़ा ये, यदि आपके पास कोई कारण नहीं है तो आपको बुरा लगेगा। आप सोचोगे बात तो सही है, हमने क्यों त्याग किया था, अरे उनने कहा था कि बात नहीं, आप विचार करो। इसलिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे, भैया कैसा भी त्याग हो, कैसा भी व्रत हो, कैसी भी क्रिया हो दैनिक, भैया क्यों करते हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्या होगा इससे, आपने जितने प्रश्न अभी बताए हैं कि भले सदाचार से संबंधित हो या कैसे भी हो, लेकिन ये हम लोगों को जानना जरूरी है। जैसे आपने कहा अष्टद्रव्य से क्यों, हाथ जोड़ के ही ऐसे क्यों, तो ये चीजें जुड़ी। हाँ तो ये बिल्कुल सही बात है। हमको प्रत्येक सुबह से लेकर रात तक का बार बार क्या है कार्यक्रम जानना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा क्यों, मैं पहले ये बताता हूँ। आवश्यक मात्र इसलिए है, कल को कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, भैया कितने सारे लोगों के नियम होते हैं, हम जिन मंदिर के बिना कुछ भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों नियम यहाँ पर, आपको उसके पीछे का यदि कारण नहीं पता है, तो कल को कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप मंदिर ही नहीं जा पा रहे, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई आपको जिनेंद्र देव मिलने ही नहीं है, आप भूल जाओ, नहीं मिलने 10 दिन, फिर क्या करोगे आप, फिर आप हैरान होंगे, फिर आप परेशान होंगे, फिर आपको लगेगा क्यों मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली। तो ये जो मन में गंदे विचार आते हैं प्रतिज्ञा लेने के बाद, उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसे सल्टाया जाए, उसका एकमात्र उपाय है ज्ञान। क्या है भैया, ज्ञान। ये प्रवचन सार जी के आधार से ही कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आप सोच के देखिए, यदि 4000 मुनिराजों ने दीक्षा से पहले समझा होता जो आदिनाथ ने समझ लिया था, तो जैन धर्म की विराधना नहीं हुई होती। भैया बहुत विराधना हुई जैन धर्म की, क्यों हुई, अब भूख लग रही है तो आदिनाथ तो बढ़िया ध्यान में बैठे, वो बाकी के 4000 अपेक्षा लगा के रखें कि आदिनाथ मुनिराज का ध्यान होगा भंग और हमको कुछ उपदेश देंगे कि भैया ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप समझ के देखो, 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने भूखे प्यासे रह सकते हो, 6 महीने तक रहना, वो भी बिना कपड़ों के, बहुत बड़ी बात है। तो सब हैरान परेशान, तो कोई कंदमूल खाए, कोई फल खाए, कोई ठंडी लगे तो भैया पत्ते ओढ़ लिए किसी ने, तो क्या हुआ भैया, जैन धर्म की विराधना। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम भी जिन धर्म की विराधना कर रहे हैं। कैसे विराधना कर रहे हैं, अरे हम व्रत तो लेते हैं, हम नियम तो लेते हैं, हम प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन पीछे का विचार नहीं करते। अब पीछे का विचार जिस दिन हमारा नहीं है और जिस दिन कोई विपरीत परिस्थिति बनी, उस दिन सबसे पहले क्या होता है, वो दिमाग में नियम आता है कि यार हमने तो नियम लिया था, हमें खाना नहीं है, अब आकुल व्याकुल हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, नियम क्यों लिया था, उससे छूटने के लिए अब 24 घंटे उसी के विचार चल रहे हैं। आपको समझ में आ रही है गंभीरता। इसीलिए आचार्य देव बिल्कुल समझदारी से, बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से क्या सिद्ध कर रहे हैं, मुनि दीक्षा की जल्दी नहीं है, आप धारण कर लेना मुनि दीक्षा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले पदार्थ का स्वरूप तो समझो, पहले संसार का स्वरूप तो समझो, पहले 6 द्रव्यों का स्वरूप तो समझो। इसीलिए सम्यक ज्ञान अधिकार लिखा, इसलिए दर्शन अधिकार लिखा, और फिर जाके चूड़ी का लिखा। समझ में आया भैया, क्रम समझ में आ रहा है आपको, कितनी बढ़िया बात है। अष्टपाहुर जी का भी क्रिया स्वाध्याय, उसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। आचार्य देव ने, अमृतचंद्र ने इसमें कलश भी लिखा है। क्या कलश है, वो कहते हैं चरणानुरूप सूचक चूड़िका का सबसे पहला कलश है। वो कहते हैं द्रव्य से ही चरण की सिद्धि होती है और चरण की सिद्धि द्रव्य से होती है। दोनों का क्या कहा, यदि सिद्धि द्रव्य की सिद्धि करना है तो चरण से करो, और चरण की सिद्धि करना है तो द्रव्य से करो। तो आचार्य देव फिर कैसे सिद्धि करें, हम तो भैया तुम्हारा घर कहाँ है, मेरे घर के सामने, मेरा घर कहाँ है, तुम्हारे घर के सामने। अब ऐसी बात कर दी आपने, तो यही चलता रहेगा, दोनों के घर कहाँ है, आमने सामने, तो ऐसे ही चलता रहेगा।
नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा, अरे यदि आप बहुत अच्छे अध्येता हो गए, स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी। हमने भाई साहब के मुख से भी सुना था, गाथाएं मूल गाथाएं, बस इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कुंद देव के आप 5 परमागम पढ़ो, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी रूप में अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। तो इधर भी प्रेरणा दी स्वाध्याय करने की। तो क्या कह रहे हैं भैया, यदि आपने स्वाध्याय कर लिया है, यदि आपने 6 द्रव्यों का जो स्वरूप समझना था समझ लिया है, अब क्या करो, तो आपने द्रव्य की चर्चा करनी है, आपने द्रव्यानुयोग की चर्चा करनी है, आपने द्रव्य मतलब जो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, उनकी चर्चा पढ़नी है, समझ ली है। अब क्या करो, अब चरण करो। अब क्या करो, अब चरण करो। द्रव्य की सिद्धि किससे होगी, चरण से। तो इसलिए आचार्य देव ने कहा कि यदि आपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन अधिकार का अध्ययन कर लिया इस ग्रंथ के आधार से कहें तो, नहीं तो यदि आपने वस्तु व्यवस्था समझ ली है तो क्या करो, अब चरण करो। क्यों चरण करना भैया, ज्ञान तो कर लिया, अच्छी बात है। आपको पता भैया हम क्या करते हैं, हम बचते, किससे बचते हैं, हम दीक्षा लेने से बचते हैं। किससे बचते हैं भैया, हम व्रत लेने से बचते हैं, हम त्याग करने से बचते हैं, हम नियम लेने से बचते हैं। क्यों बचते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है। क्यों भैया, हमको डर, कैसा डर लगता है, अरे यदि पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो आप 100% डरोगे। वो होता है बच्चों के लिए, आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, हॉरर हाउस होता है, हॉरर हाउस होता है भैया, जगह जगह जाते हो तो वो हॉरर हाउस होता है, डर लगता है, आप अंदर जाओ तो डराते हैं। लेकिन बड़ों को ज्यादा डर नहीं लगता, बच्चों को बहुत डर लगता है। क्यों भैया, क्योंकि बड़ों को पता है ये भूत ऊत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये आएगा यहाँ पर, वो सब काल्पनिक है, कोई कपड़े पहनकर डराने आएगा, इसलिए नहीं डरते। बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को तो अभी भी लगता है कि कोई भूत होता है, कोई ऐसे सरकटा आदमी आ गया है हमको डराने आया, समझ में आया। तो कौन डरता है सबसे ज्यादा, अरे बच्चे डरते हैं, बड़े नहीं डरते। हाँ, कारण एकमात्र ज्ञान है। क्या है भैया, इसीलिए हम क्यों व्रत लेने से डरते हैं, हमें क्यों दीक्षा का भय है, हमें क्यों नियम लेने से डरते हैं भैया, हमसे पलेगी कि नहीं पलेगी। आप उसके बारे में विचार करो, आप उसके पीछे क्या कारण है आप उसको सोचो, ऑटोमेटिकली नहीं त्याग हो जाए तो बताओ। यदि आपको भैया जीव हिंसा की पड़ी है, यदि आप सोचते हो कि प्रत्येक द्रव्य मतलब प्रत्येक में छोटे छोटे से जीव हैं, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, सब में जीव हैं, आपको यदि जीव की विराधना का भय है तो आपके ऑटोमेटिकली जीव रक्षा का भाव होगा। लेकिन यदि ज्ञान ही नहीं है कि हवा में भी जीव होते हैं, पेड़ों में भी जीव होते हैं, तो क्या होगा भैया, तो फिर इनकी विराधना होती रहेगी। इसलिए प्रतिज्ञा लेने से कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए, आप ज्ञान करो, आप उसके पीछे का विचार करो, आपको कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया भैया। तो इसलिए आचार्य देव ने यहाँ सूचक चूलिका बाद में क्यों रखी, इस चूलिका बाद में मात्र इसलिए रखी है भैया पहले पदार्थों को समझ लो, ठीक है भैया। फिर कल को तुमने दीक्षा धारण कर ली तो निश्चिंत रहना, कभी मत घबराना। क्यों मत घबराना, क्योंकि तुम अपनी दीक्षा से कभी च्युत नहीं होगे। आज की परेशानी है भैया, कितने सारे लोग व्रत ले लेते हैं। अभी चर्चा कर आया हम उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन कि भैया पहले तो बहुत अच्छी चर्चा करी हमने 40-45 मिनट कि ब्रह्मचर्य माने क्या, फिर आखिरी के कुछ 5-7 मिनट हमने चर्चा करी। क्या चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा थी वो। अब ये ब्रह्मचर्य हाँ भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस भूमिका की भैया, मुनि दीक्षा तो अभी हम ले नहीं रहे ना, मुनि दीक्षा को मैं आपको दिला सकता हूँ, मैं पात्र भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस भूमिका में क्या करा जाए। मुनि दीक्षा आदर्श है, मुनि दीक्षा वाला व्रत कैसा है भैया, हमारे लिए आदर्श है। जैसे भैया अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हें मेरे, श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श प्रभु, वो क्या है भैया हमारे लिए, वो आदर्श है। तो भैया हम कैसे अनुकरण करें, हम कैसे चलते हैं, अपने आदर्श को देख के चलते हैं। तो जब उनके व्रत उनकी दीक्षा हमारे लिए आदर्श है तो हम हमारे जीवन में कैसे पालन करें। तो भैया इस भूमिका में जितने भी चरण होता है, मतलब जितने भी नियम होते हैं, व्रत होते हैं, त्याग होता है, तप होता है, कैसा होना चाहिए, द्रव्य पूर्वक होना चाहिए। कैसा द्रव्य भैया, कौन से 8 द्रव्य ले आए, नहीं भैया 8 द्रव्य नहीं,
द्रव्यानुयोग पूर्वक होना चाहिए। द्रव्यानुयोग में जो कारणों के पीछे चर्चा की गई है उन कारणों पूर्वक आपका चरण होना चाहिए। समझ में आया भैया? नहीं तो किसी का बहुत अष्टपाव जी में भैया इतनी सारी गाथाएं हैं, इतने सारे उदाहरण दिए, पुराणों के उदाहरण दिए। अभव्य सिंह नाम के मुनिराज थे, वशिष्ठ नाम के मुनिराज थे, एक सुबाहु करके मुनिराज हुए, दंडक नगर में एक सुबाहु करके मुनिराज हुए। इतने सारे उदाहरण दिए पुराणों के। द्वीपायन, आप सबने सुना ही है द्वीपायन मुनि को। क्या कह रहे हैं उन उदाहरणों से? उन उदाहरणों से मात्र इतना कहा, आपको पता है एक अभव्य सिंह नाम के मुनिराज थे, 11 अंग का ज्ञान था। कितना ज्ञान था भैया? 11 अंग का। कुंद आचार्य को भी इतना ज्ञान नहीं था, समंत भद्रदेव को भी इतना ज्ञान नहीं था, अकलंक देव को भी इतना ज्ञान नहीं था जितना किसको ज्ञान था? तो अभव्य सेन मुनिराज को ज्ञान था। कितना? 11। वो मैंने आपको उदाहरण मात्र इसलिए दिए, कुंद देव, अमृतचंद्र, अकलंक देव, क्योंकि हमको समझ में, हमको वो वैल्यू नहीं समझ में आती थी। हमको 11 अंग की कीमत नहीं पता भी, 11 अंग कितना होता है, समझ में आया। इसलिए मैंने आपको कहा वो कुंद जैसे सामर्थ्यशाली आचार्य जिनने ये सारी चीजें लिखी, 84 पावन लिखे, उनको तक इतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान वो अभव्य सिंह मुनिराज को था। लेकिन कहाँ गए? नरक में। क्यों नरक में गए? उन्होंने लिखा मात्र द्रव्य लिंग से, द्रव्य श्रुत से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य की सिद्धि करना है तो चरण से करिए, और केवल चरण आपने धारण कर लिया है तो उस चरण की सिद्धि नहीं होगी। कब तक? जब तक द्रव्य नहीं होगा। द्रव्य नहीं होगा माने क्या? अरे उसके पीछे के परिणाम आपको नहीं पता। ऐसी सुबाहु मुनि की कहानी है। क्या किया था सुबाहु मुनि ने भैया? सुबाहु मुनि ने क्रोध किया था, जैसे द्वीपायन मुनि ने क्रोध किया था ना भैया, कि भैया उन्हें गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे मैं किसी नगरी के जलने में निमित्त बनूंगा, और वो सारा प्रसंग आप जानते हैं। ऐसे ही सुबाहु मुनि को गुस्सा आ गया था। किस बात पर? एक नगर में एक राजा था। छोटी सी कहानी है भैया। पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मतलब मैं तो आपको बार बार, आपने कभी भी देखा हो तो मैं तो बोलता हूँ हमेशा, कोई पुराण हो स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपको अपने जीवन के सिद्धांत दिखते हैं। उनकी भी तो जीवन वैसे ही था, हमारे जैसा ही, उनकी भी तो वैसी ही जिंदगी थी जैसी हमारी है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। तो क्या हुआ सुबाहु मुनि के साथ? क्या हुआ? एक राजा था, बहुत बढ़िया जिन धर्म प्रेमी राजा थे, उनसे अच्छा कोई जिन भक्त नहीं था। अब एक बार उस नगर में 500 मुनिराजों का समूह आया। अब 500 मुनिराजों का जो समूह आया तो उनका जो मंत्री था, राजा का मंत्री, हर लड़ाई का जड़ क्या होता है? अरे हर लड़ाई की जड़ मंत्री नहीं होती भैया, हर लड़ाई की जड़ वाद विवाद। हर लड़ाई की जड़, आप जितनी भी लड़ाइयां देखोगे क्यों हो रही हैं? वाद विवाद के कारण। ऐसे ही हुआ। तो भैया 500 मुनिराजों में से एक मुनिराज के साथ उस मंत्री का वाद विवाद हो गया। अब भैया मंत्री तो हार नहीं था, निश्चित था, मंत्री हार गया। तो अब भैया मंत्री को बुरा लगा, तो उसने क्या किया? राजा को एक छल करा राजा के साथ, और उसने जिन धर्म के मुनिराजों की अभिनय करी छल से। तो अब राजा को समझ में आया कि इतने अच्छे मुनिराज थे, मैं इनको इतना शुद्ध मान के पूजता था, और ये तो ऐसे व्यभिचारी, ये तो गलत है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो विरोधी हो गया। आपको भैया पता है क्या किया राजा ने? राजा ने पूरे 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया। पूरे मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया, उनकी मृत्यु का कारण बना। तो अब कुछ समय भी था, महीने हुए, साल हुए। उस समय सुबाहु नाम के एक मुनिराज, उस नगर, नाम था नगर का दंडक नगर। तो दंडक राजा था, तो नाम भी उसका बताओ आप, दंडक रहा, दंड देने वाला। चलो, तो सुबाहु मुनिराज उस नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो भैया लोगों ने रोका, मना किया, मत जाओ, राजा बहुत जिन धर्म का विरोधी है, राजा मुनिराजों को नहीं मानता है, राजा बहुत कष्ट देगा, मत जाओ। तो आपको पता भैया मुनिराज क्या करते? यदि कोई सच्चे भावलिंगी मुनिराज हो तो क्या करेंगे? शांति से वहीं बैठ जाएंगे। क्या करेंगे भैया? कोई विकल्प नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, राजा विरोध करता है, कोई बात नहीं, अपन बैठ गए शांति से। लेकिन सुबाहु मुनि ने क्या किया? गुस्सा, उन्होंने क्रोध किया कि ऐसे कैसे कोई जिन धर्म का विरोधी हो सकता है, ऐसे कैसे कोई मुझे मार सकता है। तो उन्होंने वही पूरी सेम घटना है, पूरे नगर को जला दिया। स्वयं भी मृत्यु हुई, मर के नरक गए, और पूरे नगर को जला दिया। समझ में आया आपको? इसका क्या, मैं क्यों सुनाई आपको कहानी है?
ये इसलिए सुनाई कि भैया हमारी भी जितना चरण होता है, जितना आचरण होता है, जितनी क्रियाएं होती हैं सुबह से लेकर रात तक, इसका एक सबसे अच्छा तरीका अभी हम चर्चा करके आए। क्या है इसका सबसे अच्छा तरीका? आप सुबह से लेकर रात तक का एक शेड्यूल लिख लो अपना। भैया आप सुबह क्या करते हो, छोटे बच्चों को लिखाते ना उनका दिनचर्या, तो आप भी लिख लो। सुबह से लेकर रात तक का पूरा शेड्यूल लिखो और उसमें देखो कि आपने कहाँ कहाँ व्रत लिए, कहाँ कहाँ नियम दिए, कहाँ कहाँ त्याग किया, और उन त्याग के पीछे का कारण क्या है, आप ये लिख लो, आप ये विचार करो। फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसे सारे नियम, सारे, भैया एक दो नहीं कह रहा हूँ, सारे नियम बिना कारण के। मैं नियम का विरोध नहीं करता हूँ, लेना चाहिए। आदर्श तो भैया जिंदगी है, आदर्श तो मुनि दीक्षा है, लेकिन अभी इस भूमिका में क्या त्याग करें, क्या त्याग नहीं करें, इसका कोई विरोध नहीं। आप करो और करना ही चाहिए, प्रत्येक जीवन मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का विचार समझ में आया आपको? यदि पीछे का विचार नहीं है तो चरण तो उत्कृष्ट हो जाएगा, बहुत उत्कृष्ट। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? 11 अंगों का ज्ञान, वो भी मुनिराज को, इससे उत्कृष्ट क्या चाहिए आपको? समझ में आया? लेकिन चरण मात्र से काम नहीं होगा, द्रव्य भी चाहिए। तो इसीलिए कुंद देव ने बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से, ऐसा ही नहीं है कि लिख दिया हो, बहुत सोच समझ के ये लिखा है कि पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा की, फिर सम्यक दर्शन की चर्चा करी, फिर किसकी चर्चा करी? सम्यक। तभी भैया आप और विचार करो, कितनी आपको बात बताऊं मैं इसके बारे में। तो ये ज्ञान और दर्शन के बिना चारित्र भी सम्यक नाम नहीं पाता। आप करते रहो जितना चारित्र करना है आपको, आप बहुत अच्छा पढ़ाई है ना भैया, हमने कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जे, छैडाला जी में पढ़ा है। छैडाला जी की ये मूल गाथा अष्टपहाड़ की है भैया, मूल गाथा अष्टपहाड़ में बिल्कुल एज इट इज लिखा है कि ज्ञानी अज्ञानी करोड़ वर्षों तक तप करेगा तो भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, ज्ञानी अंतर मुहूर्त मात्र में इतने कर्मों की निर्जरा करके रख देता है। कैसे हुआ ये? ऐसे हुआ चरण द्रव्य पूर्वक हुआ। क्या हुआ भैया? चरण द्रव्य पूर्वक हुआ। किसकी चर्चा चल रही है? ये अमृतचंद्र देव के कलश की चर्चा है। अभी कलश का पाठ मैंने आपके बीच में नहीं किया क्योंकि वो हो चुका होगा, लेकिन मैंने तो आपको चरणानुयोग सूचक चूलिका का सबसे पहला कलश है कि द्रव्य से चरण की सिद्धि होती है, चरण से द्रव्य की सिद्धि होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? द्रव्य पूर्वक चरण को धारण करना चाहिए। समझ में आया भैया? तो केवल ज्ञान बहुत है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत जानते हैं, और यदि जीवन में कोई चरण नहीं है, आचरण नहीं है, नियम नहीं है, व्रत नहीं है, त्याग नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जानते भी कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है? आपको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चर्चा करी थी सम्यक ज्ञान का क्या फल होता है? हान, उपादान और उपेक्षा। सम्यक ज्ञान के कितने फल है भैया? 3। या तो आप ग्रहण करोगे उपादान, या तो आप छोड़ोगे हान, या तो आप वीतरागी हो जाओगे उपेक्षा उस पदार्थ के संबंध में। तो यदि आपको ये समझ में आ गया है कि भैया 6 द्रव्य का स्वरूप ये है, 7 तत्व का स्वरूप ये है, ये स्थावर जीव ऐसे होते हैं, त्रस जीव ऐसे होते हैं, इनकी रक्षा ऐसे कर सकते हैं, और आपके जीवन में कुछ भी नहीं दिखता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इनके बारे में ज्ञान भी नहीं है। अच्छा, आचरण बहुत है, सब जीवों की रक्षा करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, सारे व्रत करते होंगे, तप करते होंगे, हम और आपसे कई गुना बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि भैया क्यों, उन्हें नहीं पता। वो तो कहेंगे भैया हमारे दादाजी करते थे तो हम कर रहे हैं, हमारे गुरु ने हमको ऐसे ही सिखाया इसलिए कर रहे हैं। इसका मतलब है जिस दिन कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी उस दिन सबसे पहले आप अपने नियम छोड़ोगे, उस दिन सबसे पहले आपकी प्रतिज्ञा भंग होगी। समझ में आया भैया? होता ही है ऐसे, कितने सारे हमने प्रसंग देखे हैं। और नई भी प्रतिज्ञा भंग होगी तो आपका मन आकुल व्याकुल होगा, आप सोचोगे अरे क्यों ले ली ऐसी प्रतिज्ञा, इससे अच्छा तो हम घर पे थे। समझ में आया भैया आपको? इसीलिए दोनों की संधि है। तो आचार्य देव ने अंत में क्या कहा? आचार्य देव ने मात्र इतना कहा कि आप खूब द्रव्य करो, मतलब द्रव्य पूर्वक चरण की सिद्धि करो और चरण पूर्वक द्रव्य की सिद्धि करो। कुल मिलाकर जितना भी चरणानुयोग का पालन करना है, सबके पीछे क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अष्टपहाड़ जी का तो पूरा भाव पहाड़, 8 पहाड़ है ना,
तो उसमें भाव पाहुड़, सबसे बड़ा पाहुड़ है भाव पाहुड़, 165 गाथा। तो पूरा भाव पाहुड़ा पढ़ लो। हर गाथा में किसकी प्रेरणा दी है? वो द्रव्य लिंग से कुछ नहीं होता, भाव होना चाहिए। लेकिन अंत की बहुत सुंदर बात है, वो कहते हैं इतनी भाव की चर्चा कर ली तो कोई गलत नहीं समझ ले कि भाव मात्र से काम हो जाएगा। उन्होंने कहा द्रव्य लिंग भी और भाव लिंग भी दोनों की संधि होना जरूरी है। दोनों की संधि नहीं है तो जीव निश्चित ही गर्त में जाता है। अब श्रीमद जी का भी कितना सुंदर दोहा है वो, कोई क्रिया जड़ थई गया शुष्क ज्ञान में कोई, माने मारग मोक्ष को करना उपजे दो। क्या कहते हैं, कितना सुंदर सरल सा दोहा है। कहते कोई क्रिया जड़ थई गया, कोई तो होगा जो जड़ की क्रिया में मोक्ष मानता है। कितने लोग हैं जो शरीर भैया त्याग कर लिया, तप कर लिया, व्रत ले लिए, दीक्षा ले ली तो हमारा मोक्ष पक्का। कोई होता है जो ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति मानता है, शुष्क ज्ञान में कोई, सूखा ज्ञान। कैसा ज्ञान है वो? सूखा। क्यों सूखा है? क्योंकि इसको गीला नहीं किया। किससे गीला नहीं किया? आचरण से गीला नहीं किया। तो भैया कोई तो मात्र क्रियाओं में मोक्ष मानते हैं, कोई तो मात्र ज्ञान में मोक्ष मानते हैं। श्रीमद जी कहते हैं भैया दोनों बेचारे, दोनों पर बहुत दया आती है, दोनों करुणा के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि कार्य की सिद्धि तो ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से ही कार्य की सिद्धि होती है। इतनी सारी मैंने रामायण आपके बीच में क्यों गाई? आपके बीच में इतनी सारी रामायण गाने का मेरा मात्र तात्पर्य है कि हम चूलिका का स्वाध्याय करें। किसका स्वाध्याय है हमारा? चूलिका का। हमारे जीवन में हमको व्रत धारण करने, हमको नियम धारण करने, हमको प्रतिज्ञा लेनी है। तो कैसे लें? कितना सुंदर वाक्य है भैया, हमारी प्रतिज्ञा टूट जाती। प्रश्न होता है सबको, हम भैया नियम नहीं ले पाते, हमारी प्रतिज्ञा टूट जाती है। तो उन्होंने क्या कहा? किसका? बड़े पंडित जी साहब का वाक्य। वो कहते हैं भैया आप प्रतिज्ञा मत लो, आप पवित्र बनो। पवित्र बनोगे तो अपने आप सारी प्रतिज्ञाएं फलेंगी, पवित्र नहीं बनोगे तो कितनी प्रतिज्ञा ले लो सब टूट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? पवित्र बनना माने विशुद्धि। विशुद्धि किससे आती है? ज्ञान से आती है। समझ में आया भैया? आपको आपकी समझ से आती है। आपकी कषाय मंद होंगी उतनी विशुद्धि होगी। तो इसीलिए भैया प्रतिज्ञा के पीछे मत भागो। इसका मतलब ये नहीं है भैया प्रतिज्ञा मत लो, लो खूब बढ़ चढ़ के लो, लेकिन सबसे पहले ज्ञान करो। सारी प्रतिज्ञाओं के पहले ज्ञान होना आवश्यक है। तो रामायण गाने का तात्पर्य इतना सा था कि उस चूलिका के स्वाध्याय से पहले किसका स्वाध्याय होना चाहिए? ज्ञान और दर्शन का। तो भैया ज्ञान और दर्शन के स्वाध्याय पूर्वक अब आप सोचो, मतलब अभी 201, 202 नंबर की गाथा चल भैया निकालो। अच्छा चलो थोड़ी सी गाथा की चर्चा भी कर लेते हैं जल्दी से। 201, 202 नंबर की गाथा तो भाई साहब ने भी 202 की टीका रह गई थी, तो टीका से हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया ये 201, 202 फिर 203 नंबर की गाथा आई। 203 नंबर की गाथा में किसका वर्णन है? 201 में तो हुआ यदि आपको दुख लगता है। अब पहली बात तो यही है, हमको दुख कब लगेगा? देखो अभी तो दुख नहीं लगता है, ये सत्य है। संसार में कोई दुखी है क्या भैया? कोई दुखी नहीं। दुखी है भैया, बहुत दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। सब कैसे दुख लगते हैं? सब टेम्पररी दुख है। कैसे दुख लगते हैं भैया? टेम्पररी है। लेकिन यदि आपको संसार से डर लगता है, इष्टोपदेश में भी कहा, योगसार जी में भी कहा, परमात्मा आप कोई ग्रंथ उठा लीजिए, आत्मानुशासन में भी कहा, हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता। तो भैया दुख, यदि आपको संसार में दुख लगता है तो की बात है। तो पहली क्राइटेरिया में क्या रखा भैया? यदि दुख लगता है तो। ये दुख कैसे लगेगा संसार में? तो फिर से भैया ज्ञान करो, श्रद्धान करो, संसार की प्रक्रिया को जानो। संसार में 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य ऐसे काम करते हैं। फिर 6 द्रव्य कैसे काम करते हैं? तो प्रत्येक की अपनी अपनी सीमा है। हमने चर्चा करी थी, आपको यदि विषय याद हो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 86, 87, 88 और 89 इन गाथाओं में ये पूरी चर्चा है। क्या चर्चा है? कि भैया प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सीमा है, सारे द्रव्य अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करते हैं। अब ये स्वरूप समझो, इससे क्या होगा? इससे आपको डर लगेगा। कैसा डर लगेगा? वो देव शास्त्र गुरु की जो वाणी थी, जो उनका कहना था, वो हम क्या कर रहे हैं? हम मान नहीं रहे। इसलिए हमको क्या होगा? फिर डर लगेगा। समझ में आया भैया?
तो आचार्य देव ने पहला क्राइटेरिया 201 गाथा में लिखा, यदि आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। दुखों से मुक्त होना कब होगा? जब आपको दुख लगेंगे। दुख कब लगेंगे? जब आप डरोगे। कब डरोगे? जब आपको संसार की वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होगा। तो भैया वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होने से तो डर खत्म होना चाहिए था, तो डरा क्यों रहे हो आप? आपने भजन पढ़ा ना, बुद्धजन जी का कितना सुंदर भजन है, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अरे संसार जानने के बाद तो कुछ भय नहीं रहना था, फिर आप डरा रहे हो। अरे हम भय हटा रहे हैं आपका। भय कैसे हटा रहे हैं? आपको डर लगेगा, आप दीक्षा ले लेना, क्या होगा? आपका सारा भय चला जाएगा। समझ में आया? तो भैया वस्तु व्यवस्था के ज्ञान से आपको इस संसार की प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस पता चलेगी कि काम कैसे करता है संसार। उससे आपको डर लगेगा। डर किस बात का लगेगा? कि हम अनादि से आज तक कितनी गलतियां करते आए, कितनी जिनदेव की विराधना करी, कितनी जिनवाणी की विराधना करी, कितनी गुरुओं की विराधना। आप सोच के देखो भैया, अनादिकाल तो छोड़ो, भूलो, जाने दो। हम अपने 50-60 साल, आप लोग की उम्र और मेरी 25 साल की उम्र, हमने इतने सालों में कितनी जिनदेव, जिन शास्त्र, जिन गुरु की विराधना करी, कितनी विराधना करी। आपको किसी दिन हम चर्चा करेंगे एक एक। आप, मैं कह रहा हूँ ये कब होगा? ये एक ही काम से संभव है। आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप सुबह से लेकर रात तक की एक बार लिख कर देखो सारी क्रियाएं, आपको अपने आप समझ में आएगा मेरे कैसे कैसे विचार हैं, मैं इन विचारों से कैसे जिनदेव की विराधना करता हूँ, कैसे जिनवाणी की विराधना करता हूँ। समझ में आया भैया? एक प्रसंग था अभी का, वहाँ कुटेरा में, अब अपने यहाँ भी हुआ होगा, वो नक्की है। अंतिम दिन वो विसर्जन के लिए भैया जाते हैं तो खूब ढोल बाजे बज रहे होते हैं, डीजे बज रहे होते हैं। और यहाँ तो चलो शहर है, मुझे नहीं पता कितना प्रभाव पड़ा होगा। बचपन में तो देखते थे बहुत प्रभाव पड़ता था, झांकियाँ निकलती थी और सब होता था, तो डिस्टर्ब होता था भैया प्रवचन में, बहुत आवाज़ आती थी। अभी भी शुरू में आ रही थी। वहाँ कुटेरा में तो क्या करें, इतना सही छोटी सी जगह है और पीछे रोड है, तो सब कुछ रोड से ही निकल रहा है। तो हम लोग रोड पे ही हैं, आप समझिए रोड पे ही बैठे हुए हैं। तो हमको विचार आया कि हमने कितनी जिनवाणी की विराधना करी है कि हमको शांति से जिनवाणी सुनने नहीं मिल रही। आप सोच के देखो कितनी हमने जिन गुरु की, जिनदेव की विराधना करी है कि हम 2 मिनट शांति से उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है भैया आपको? भैया आज हमारे मंदिर क्यों टूट रहे हैं? आज क्यों इतने मंदिर हमारे दूसरों के यहाँ जा रहे हैं? ये आपकी पाप का फल है। इसमें किसी दूसरे को क्यों दोष देते हो भैया? किसी दूसरे को क्यों गलत बोलते हो? कोई दूसरे की गलती नहीं है। आप पवित्र होते, आपने कभी विराधना नहीं करी होती, तो आपको निर्विघ्न रूप से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे होते। अरे आप पवित्र नहीं थे, आपने खूब विराधना करी, तो क्या हो रहा है? आप मंदिर जा रहे हैं आपके हाथ से। तो भैया लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? हमारे सारे मंदिर जाने दो। आप क्या करो? आप अपने आप को पवित्र बनाओ। क्या करो भैया? आप अपना पुण्य इतना तेज करो ना, सीधा समो शरण में जाके दर्शन करो। किसने मना किया आपको? आप इतना पुण्य तेज कर लो कि साक्षात जिनेंद्र भगवान की, चलो विदेश क्षेत्र, यहाँ से मर के जा सकते हो भैया, सुविधा है। यहाँ से मरने के बाद देव बनो, देव जाके आप जाओ विदेश क्षेत्र, आप करो अपना इतना पुण्य तेज, आप करो इतनी आराधना। समझ में आया भैया? तो ये सब किसका फल है? आपको आज देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते हैं तो किसका फल है? किसी दूसरे की गलती। आप हमेशा विचार करो, कितनी आनंद, कितनी प्रसन्नता होगी आपको। आप किसी पे दोष नहीं दोगे, आपके कषाय पैदा नहीं होगी, कषाय पैदा नहीं होगी तो विशुद्धि होगी, विशुद्धि होगी तो क्या होगा? वीतरागता होगी, वीतरागता होगी तो आप मोक्ष मार्ग में लग गए भैया, आप अपने आप लग गए। कितना सरल मार्ग है बताओ आपको, कितना कठिन बना दिया हमने। अब लड़ते रहते हैं काय बात पे, इनने हमारा ले लिया, हमने उनका ले लिया। ये अभी हुआ, ऐसे प्रसंग बहुत खड़े हुए। काय की लड़ाई है भैया? भैया हम नहीं लड़ेंगे तो कैसे रक्षा? अरे हो जाएगी रक्षा, आप मत चिंता करो, आप अपनी कर लो। तो मैं आपको नहीं बता रहा था, हमने ब्रह्मचर्य के दिन थोड़ा सा एक प्रकरण उठाया था, चर्चा करी थी आखिरी में, वो यही चर्चा थी। क्या चर्चा थी? कि भैया व्रत तो ले लिए, अब मन लगता नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब आत्मा में मन तो लगता नहीं है, तो क्या किया जाए? जन कल्याण किया जाए। क्या किया जाए? परहित का काम किया जाए। अब फिर हमने विचार किया कि भैया ये परहित हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसके दोनों उत्तर दिए मैंने। आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते। ये स्यादवाद है हमारा। कितनी सुंदर पाठशाला है हमारी, कितना सुंदर स्कूल है भैया। स्कूल में कोई उत्तर गलत हो जाए तो गलत ही है, वो सही नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आप जो भी बोलो सब कुछ सही है, सबको स्वीकार किया गया। आप कुछ भी बोलो सब सही। कितनी सुंदर पाठशाला है बताओ। ऐसा विद्यालय कहाँ मिलेगा आपको?
तो मैं बता रहा था भैया, परहित कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो मैंने भी जोर तो दिया कि नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी में आप मानोगे तो नहीं भैया, परहित तो करना ही है आपको, आप थोड़ी ना मानोगे। तो इसलिए फिर वो भी सिद्ध किया कि यदि परहित करना है तो क्या करें, क्या करें। अरे आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, इस दुनिया में सबसे ज्यादा परहित किसने किया है? तीर्थंकर देव ने। किसने किया है? तीर्थंकर देव ने सबसे ज्यादा परहित किया है, उनसे ज्यादा परहित किसी ने नहीं किया। अब आप विचार करो, आप कितनों का परहित कर लोगे? 1 का, 2 का, 3 का, इलाके का, समाज का, इस पूरे भोपाल का, भोपाल के बाहर मध्य प्रदेश का, भारत का, अरे विश्व का, इससे ज्यादा कर पाओगे क्या? अरे देवों का हित कर सकते हो क्या आप? त्रियंश गति के जीवों का हित कर सकते, त्रियंश गति के जीवों का हित करा भैया, जीवनधर कुमार ने कुत्ते को हरमुकार मंत्र सुनाया, उसको स्वर्ग गति, उसका हित किया। अरे भैया आप नहीं कर सकते, आप करके देखो, होगा क्या? उल्टा अहित ही होगा, लड़ाई ही होगी। क्यों? सामने वाला नहीं समझेगा, आप उसका भला चाहते हो। इसलिए क्या करो, जो हित करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे काम की शुरुआत आपके घर से हो। चलो भैया घर के लोगों को समझाएं, अरे वो घर से नहीं होती, इस घर से होती है। तो भैया हित करना है, आप पहले अपना हित कर लो, अपने आप दुनिया का हित हो जाएगा। समझ में आया आपको? भैया तीर्थंकर महावीर ने कित्तों का हित किया होगा? मुनिराज थे तो कित्तों को उपदेश दिया होगा पकड़ पकड़ के, कित्तों को जैन बनाया होगा? कुछ नहीं किया था। क्या किया? अपना काम कर लिया, तीर्थंकर बन गए अपने आप। अच्छा दिव्य ध्वनि भी, हित में भी कोई विकल्प नहीं आया, परहित कितना बढ़िया, आप इससे ज्यादा निर्भरता और क्या चाहिए? परहित भी कर रहे हो तो भी विकल्प नहीं आया, अपने आप हो रहा है। दिव्य ध्वनि में इच्छा होती है क्या? कोई इच्छा से दिव्य ध्वनि गिरती है क्या? बिना इच्छा के होती है। समझ में भाई? भवी भागन बच जोगे बशाए, हमारा भाग्य है, हमको दिव्य ध्वनि मिल रही है। समझ में आया भैया? तो हमको क्या करना चाहिए? ये सारी चर्चा क्यों हो रही है आज? ये सारी चर्चा करनी तो टीका की है, तो टीका की चर्चा है भैया। टीका की क्यों चर्चा है? अब मुनिराज तो बन गए, लेकिन मुनिराज बनने से पहले भी कुछ था। तो क्या था? वो था ज्ञान। किसका ज्ञान था? 6 द्रव्यों का ज्ञान था, व्यवस्थित। क्यों था? क्योंकि यदि किसी दिन भैया विपरीत परिस्थिति आ गई तो तुम्हारा आचरण साथ नहीं देगा, उस समय पे तुम्हारा ज्ञान साथ देगा। उस समय तुम्हारा श्रद्धान क्या था, तुम्हारा विवेक क्या था, वो साथ देगा। क्योंकि आप सोच के देखो, ये आचरण कितना पराधीन है। आप सोच के देखो, जल्दी से बताता हूं आपको, आचरण कितना पराधीन है। आप सोचो, सारा आचरण द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से होता है। सारा आचरण, सारा जितना आचरण है सब कुछ। भैया हमारे मंदिर में ये प्रकार का कार्यक्रम चलता है कि पहले पूजन करने से पहले मंगलाष्टक पढ़ते हैं, दूसरे मंदिर में पूजन करने के बाद मंगलाष्टक पढ़ते हैं। सब कैसा है? कितना पराधीन है। आप सोचो, एक एक नियम, एक एक व्रत, एक एक क्रिया, सब पराधीन है। सब देश काल परिस्थिति के अनुसार चलती है, सब अलग अलग चलती है। कोई एक वो नहीं है कि यही होना चाहिए। समझ में आया आपको? अरे जिन दीक्षा में भी आपको पता है भैया, तत्वार्थ सूत्र जी का अध्ययन करो आप, 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में निर्ग्रंथ के भेद बताए। 9वें में पुलाव, बकुश, कुशील, स्नातक, निर्ग्रंथ स्नातक क्या है? आप पढ़ो इसकी टीका भैया, सर्वार्थ सिद्धि पूज्य पा, कितना सुंदर लिखा उन्होंने। आपको पढ़ के आश्चर्य, आप समझोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप हैरान परेशान हो जाओगे, लेकिन है ऐसा। क्यों भैया? ये जिनेंद्र देव की वाणी है, ये हम और आपने घर पे बैठ के, इसलिए आप, कितनी बढ़िया बात है। ये क्यों जिनेंद्र देव की है भैया? कुंद देव खुद कह रहे हैं, जगह जगह पर कह रहे हैं, जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है, जैसा जिनवर देव ने देखा है, वैसा मैं बता रहा हूं। इसका मतलब है मैं मेरे मन से नहीं बताता हूँ, वो शुद्ध केवली भणेदम। क्यों भैया शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है? समझ में आ, ये प्रामाणिकता है उनकी। तो इसलिए भैया ये सारे स्वरूप को पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये मार्ग इतना सरल मार्ग नहीं है। भैया सब कहते हैं मार्ग सरल है, अरे बहुत सरल है, जो समझे उसके लिए सरल है, जो मात्र आचरण में लगेगा उसके लिए कठिन है, या जो मात्र ज्ञान में लगेगा उसके लिए भी कठिन है। जो संधि बनाकर चलते हैं उनके लिए अत्यंत सरल रास्ता है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? तो अब चर्चा क्या करनी है? अब चर्चा हमें करनी है चूलिका के ऊपर।
तो भैया गाथा का पाठ मात्र आज कर लेते हैं, समय हमारा हो गया है, 10:15 तक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए फिर तो गाथा का पाठ करने के बाद थोड़ी टीका भी पढ़ते हैं। चलिए, पृष्ठ क्रमांक है 375, गाथा नंबर है 202। चलिए, आपेक्ष बंधु बग्गम विमोचितो गुरुकलत् पुत्तेहिं आसिज्जनानि दनसण चरित तव वीर्यायारम्। इसका सामान्य अर्थ तो आप सब जानते हैं अब कि भैया अपने घर वालों से, अपने मित्र बंधु वर्ग से आप इच्छ पूछ करके। तो इसमें एक और बात बहुत अच्छी कही, ये टीका में तो खुलासा है ही है, मतलब कल हमने पढ़ा था ना भैया कोष्टक की सारी बातें हिम्मत भाई की, तो वो तो है ही। जयसेनाचार्य जी की टीका देखो आप, उसमें भी जयसेनाचार्य जी ने ये लिखा, क्या लिखा कि कोई आवश्यक नहीं है पूछना। वो कल तो सारी चर्चा चल रही थी पूछो पूछो, गाथा में लिखा आप इच्छ बंधु भग्गम, पूछना चाहिए। क्या जयसेनाचार्य ने लिखा, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत पूछो, वो तो एक फॉर्मेलिटी मात्र है। क्या कहा उन्होंने, लिखा है यह औपचारिक है बहुत। भैया मेरी माता ने मना कर दिया दीक्षा लेने से, फिर क्या करेंगे, नहीं जाओगे दीक्षा लेने। पिता ने मना कर दिया मत लो भैया दीक्षा, अभी दुकान का सीजन का टाइम है, मत लो अभी दीक्षा, नहीं लोगे दीक्षा, रुक जाओगे। यदि रुक गए तो अच्छा हुआ रुक गए, बाद में जाके जिन धर्म को कलंकित ही करते हैं आप, इसलिए पहले रुक गए, अच्छा हुआ पहले रुक गए। लेकिन यदि आपका श्रद्धा, वो फिर भैया ज्ञान, फिर से ज्ञान। आप देखो कितना बढ़िया प्रकरण है ये तो, कोई भी प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा के पीछे ज्ञान अनिवार्य है। तो अब आपने यदि जिन मुनि दीक्षा के लिए ठान लिया है, दृढ़ श्रद्धान है, ज्ञान पूर्वक है, तो पिताजी क्या, पिताजी के पिताजी भी आ जाए तो रुकोगे क्या, तो भी नहीं रुकोगे, आप चलते जाओगे। इसीलिए ये तो मात्र आगाह कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी है कि भैया हम जा रहे हैं, हम अच्छा इसमें गाथा में कहीं भी नहीं लिखा आज्ञा ले रहे हैं, कहीं भी नहीं लिखा। आप देखो गाथा को, प्राकृत में कहीं नहीं लिखा। सबसे पहले तो लिखा आप इच्छित, पूछना है, पूछ रहे हैं, हम आज्ञा नहीं ले रहे हैं आपसे। समझ में आया भैया, आज्ञा ले रहे होते तो हाँ और ना का प्रसंग खड़ा होता कि भैया मैं आज्ञा चाहता हूं, मैं जाऊं क्या, तो आप बोलते हाँ या ना, मैं तो पूछ रहा हूं, हाँ बता रहा हूं मैं तो। आप कुछ भी बोलो, आप रोकना चाहो रोको, हाँ करो हाँ, मैंने तो सोच लिया। क्या सोच लिया, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। समझ में आया, आप सोच, अब कल्पना करो, आप क्या कल्पना करो भैया, कुंद देव को कल्पना करो, कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, 11 वर्ष की उम्र में। आप सोच के देखो कुंद देव कितने प्यारे छोटे से बच्चे, 11 वर्ष की उम्र, क्या किया होगा उन्होंने, कितना संवाद, एक प्रसिद्ध संवाद है उनका, तो वो माँ बेटे का संवाद है कुंद देव। आपने, हाँ आपने वो वीडियो यदि देखी हो कुंद देव की, तो हट तजो रे माता हट तजो, जाने दो मत जाओ, हट तजो रे बेटा हट तजो, मत जाओ वनवास बेटा हट तजो। और कुंद देव क्या कह रहे हैं, मोह तजो रे माता मोह तजो, जाने दो वनवास। कितना सुंदर प्रसंग होगा, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, सब कहाँ से आया, बच्चा है, ये तो छोटा सा बच्चा है भैया, भावुकता में इसने दीक्षा ले ली, भावुकता में व्रत, अरे कोई भावुकता नहीं थी, ये था ज्ञान। इतना अब कल्पना करके देखो, इतना छोटा बच्चा कहाँ से इतनी समझ आई होगी इसके अंदर। इसका मतलब है उम्र कोई मायने नहीं रखती भैया, यदि ज्ञान आ गया है तो उम्र कोई हो, 80 साल का हो तो भी बराबर है, और 8 साल का हो तो भी बराबर है, सिर्फ ज्ञान होना चाहिए उसके पीछे का। तो इतना बढ़िया ज्ञान था, आप कल्पना करके देखो, आप सोच के देखो भैया, ये गाथा पढ़ो और कुंद देव को सोचो, उनने कैसे परमिशन मांगी होगी। वो तो बच्चे थे, गोदी में उठा के पिताजी बाथरूम में बंद कर देते, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सोच के तो देखो, ताला लगाते थे कमरे का, मत जाओ कहीं। अरे इतनी पवित्र भावना होगी, कैसे उन्होंने मनाया होगा माता पिता को, आप सोच के कल्पना करके देखो उस समय। समझ में आ रहा है भैया, और फिर ये पढ़ो, आपको आनंद, क्यों आनंद नहीं आएगा, फिर समझ में आ रहा है। देखो तो क्या कहा भैया, पूछ करके बंधुओं से और माता पिताओं से, कहाँ जा रहे हैं, हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। समझ में आया भैया, मतलब मैं तो बहुत शॉर्ट में आपको इसका अर्थ बता दिया
क्यों शॉर्ट में बताया? क्योंकि हम टीका पे चर्चा चल ही रही है हमारी, 2 दिन से भाई साहब ले रहे थे टीका पे चर्चा। कितना सुंदर तरीके से पूछा, पूछने का कारण भी उन्होंने बताया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भैया कोई और वैरागी हो, किसी और के अंदर वैराग्य पैदा हो रहा हो तो मेरे निमित्त से वो भी गिरी दीक्षा ग्रहण करो। चलो भैया तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, सब आ जाओ। समझ में आया? लेकिन कैसे आ जाओ? आचरण देखकर नहीं, दीक्षा देखकर नहीं। बढ़िया 500 लोगों के बीच में हमारी दीक्षा होगी। आप सोचो भैया, बड़े बड़े कार्यक्रमों में लोगों को कितना अच्छा लगता होगा। आप कल्पना करके देखो, आपके सामने 1000 की जनता बैठी है, 100-200 नहीं, 1000 की जनता बैठी है, और आप कोई नियम लो और स्टेज से घोषणा हो जाए, कितना अच्छा लगेगा आपको? तो आधे तो इसलिए नियम ले लें, होता है भैया, आधे लोग तो इसलिए नियम ले लें। क्यों नियम ले लें? कि भैया हमारी घोषणा 1000 लोगों के बीच में होने वाली है। समझ में आया? लेकिन बंद कमरे में कैसे विचार आते हैं? फिर ओ गलती कर दी, वो तो 10 दिन की तारीफ हुई, बस 10-15 दिन लोगों ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? गलती कर दी यार, नहीं लेना, इससे अच्छा तो वहीं थे। समझ में? ये विकल्प कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। कैसे खड़ा नहीं होगा? रोको दिमाग को, बहुत जोर दो, कुछ भी नहीं भैया। ज्ञान, यदि आपको उस क्रिया के पीछे का ज्ञान है तो आपका सारे व्रत अपने आप फलेंगे। समझ में आया भैया? चलो, तो अब टीका में कितनी सुंदर बात थी, आप सबको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, मतलब समय भी हो गया, चलो टीका तो क्या ही पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और इस टीका में मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि आप नोटिस करोगे कि पहले यहाँ आचार्य देव ने क्या किया? अपने परिवार वर्ग से, बंधु वर्ग से, यदि कोई दीक्षित होना चाहता है तो पहले जाओ घर वालों से पूछ कर आओ, ठीक है? पहले ये चर्चा करी। फिर किसकी चर्चा की थी? पंचाचार को ग्रहण करने की चर्चा थी ना भैया? देखो भैया, गाथा देख लो आप। आसिज्य, आसिज्य मतलब आसाध्य, साध करके, धारण करके। क्या करो? क्या धारण करना? प्राण दंसन चरित्र तब वीर्यायारम। ये 5 प्रकार के आचार होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। ये 5 प्रकार के आचारों को धारण करो। अब सोचो कितना, यहाँ पे भी कितना मनोविज्ञान। पहला मनोविज्ञान आपको समझ में आया था कि सीधी चूलिका की चर्चा नहीं करी, पहले ज्ञान, दर्शन, फिर चूलिका। यहाँ पे भी कितना सुंदर विज्ञान, मनोविज्ञान है भैया। पहले अशुभ को हटाया। किसको हटाया? अशुभ को। कैसे हटाया? घर वाले, परिवार, बंधु, संबंधी जो भी है, पहले अशुभ भाव को हटाया। फिर क्या किया? शुभ भाव को लेकर आए। भैया क्रम है ना, शुद्ध भाव तक कैसे पहुंचोगे? तो पहले गलत काम छोड़ोगे तभी तो मंदिर आओगे भैया। गलत संगति छोड़ोगे तभी तो सुसंगति में जाओगे। तो गलत चीजें छुड़ाई, मतलब अशुभ छुड़ाया। फिर कहाँ लेकर आए? शुभ में लेकर आए कि भैया अब रोज मंदिर आने लगे हो, स्वाध्याय करने लगे हो, पूजन आदि करने लगे हो, पढ़ाई लिखाई करने लगे हो, सारे काम करने लगे हो 6 आवश्यक। तो अब क्या करो? अब इससे अलग भी कुछ होता है, मात्र इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। तो वो अमृत चंद्र देव ने कितना सुंदर स्पष्ट किया। उसमें क्या कह रहे हैं? देखो आप टीका से एक जल्दी से पंक्ति पढ़ के आपको एक सैंपल बताता हूँ, कल चर्चा करेंगे टीका की विस्तार से। देखो भैया, रात में तो नहीं, कल सुनो, अभी परसों तक लेंगे चर्चा, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, बहुत सुंदर गाथा है। चलिए 377 नंबर का पेज है, देखो भैया। उसी प्रकार मिल गया आपको। अहो काल विनय उपधान बहुमान अनिन्नव अर्थ व्यंजन और तद उभय संपन्न ज्ञानाचार, मैं यह निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा का नहीं है। समझ में आया? तो आचार्य देव ने यहाँ क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया ये शुभ के अलावा भी कुछ होता है। वो क्या होता है? वो ये होता है, देखो, मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा उपलब्ध हो। तो भैया मैं पंचाचार क्यों ग्रहण कर रहा हूं? लोग मेरी पूजन करेंगे, मैं महान मुनिराज बन जाऊंगा, सब मेरी ख्याति होगी समाज में। नहीं भैया, इसीलिए धारण कर रहा हूं कि मुझे ये पंचाचार से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो और कुछ अच्छा है उससे लेना देना है, वो है शुद्धात्मा। तो फिर भैया पंचाचारी क्यों लिखे? यहाँ कुछ और लिख देते, क्रिया ही तो थी ना, कोई भी क्रिया लिख देते। आप समझो इस बात की भी गंभीरता समझो। पंचाचार मात्र क्यों लिखे?
पंचाचार लिखने के पीछे का, कल और अच्छे से चर्चा करेंगे, पंचाचार लिखने के पीछे का कारण है आत्मा से नजदीकी। भैया कुछ और लिखते तो आत्मा से दूर हो जाते, 28 मूल गुण लिखे होते तो भैया आत्मा से दूर हो जाते, ये घर परिवार लिखा होता तो आत्मा से दूर हो जाते। पंचाचार सबसे निकट होता है आत्मा के। क्यों होता है सबसे निकट? क्योंकि ये हमारे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, गुण के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए ये सारी चीजें हैं, हमारी आत्मा के गुण की दृढ़ता के लिए, इसलिए सबसे नजदीक है पंचाचार। समझ में आया आपको? तो भैया आत्मा के पास जाना है तो कौन से साधन से जाओगे? जो सबसे नजदीक होगा उसी साधन से जाओगे ना, या जो लंबा साधन होगा उससे जाओगे। अब जिसको रुचि है संसार की तो लंबे साधन से जाएगा, घूम फिर के नाचते गाते खेलते कूदते इधर इधर होते 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 जाए। जिसको आत्मा की रुचि है वो कैसे जाएगा? ये जितना छोटा हो उतना रास्ता हो, शॉर्टकट, जितना छोटा हो उतना बताओ। तो पंचाचार, इसीलिए पंचाचार लिखे। क्यों? कि आत्मा सबसे नजदीक इन पंचाचारों से है। तो जिस दिन ये पंचाचारों से भी राग छूटा, जिस दिन ये शुभ राग गया, उस दिन सीधी आत्मा हाथ में। समझ में आया? तो इसीलिए पहले अशुभ राग हटाया, माता पिता घर परिवार, फिर शुभ राग हटाया पंचाचार, और फिर जाके शुद्ध की बात की। तो इस प्रकार बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से ये सारी बात आचार्य देव ने यहाँ पर की है। अंत में प्रतिज्ञा लीजिए, ज्ञान पूर्वक प्रतिज्ञा को लीजिए। इसी बात के साथ आज की बात को विराम देते हैं। सापेक्ष अमृत जिन वचन मेरे